तो दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी साइड दोस्तों दूरसंचार मंत्री ने इस कंपनी पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर दिया है, जो एकदम गुड अपडेट निकल कर आ रहा है, तो उस पर जानेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी में और भी कई ऐसे अपडेट है जिन्हें पूरी तरह से आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो आज कंपनी ने ओपनिंग की है 10.82 पर, हाईएस्ट 11 रुपए तक गई। लेकिन उसके बाद कंपनी में देख सकते हैं प्रॉफिट बुक के हालात ही देखने को मिले हैं। 5 दिनों की बात की जाए तो कंपनी में लगातार गिरावट है और 1 महीने से भी कंपनी गिरावट में है, लेकिन 1 साल भी कंपनी देख सकते हैं नेगेटिव में है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में जिन्होंने 1 साल पहले भी अगर होल्ड किया है तो सभी के सभी इस टाइम नेगेटिव में ही देखने को मिले हैं। दूसरी साइड दोस्तों एनएसई के प्लेटफॉर्म पर आज कंपनी ने लगभग 60 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया, जिनमें से आप देख सकते हैं लगभग 33% की डिलीवरी रेट है। लेकिन जो गिरावट हुई है उसमें आज खरीदारी हुई और उसकी वजह से कंपनी में 2,26,000 के आसपास का इन्वर्ट बन रहा है। मतलब कि कल कंपनी में कुछ गैप अप ओपनिंग के चांसेज बन सकते हैं। दूसरी साइड दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट के फोल्डर में आज का एक अपडेट आया हुआ है, जो कि दोस्तों इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग का आउटकम निकल कर आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कंपनी की ऑडियो और जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई है एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स की यहाँ पर कॉल कॉन्फ्रेंस की, तो उसका ही दोस्तों पूरा अपडेट है। अगर आप इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देखें तो पूरा ऑडियो आप सुन सकते हैं कि क्या क्या डिस्कशन किया गया है इस मीटिंग के अंदर। तो वही दोस्तों यहाँ पर आउटकम इस मीटिंग का अंदर यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन अपडेट को पर जिनकी वजह से कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है। एजीआर बकाया राहत अब सरकार पर निर्भर है। वोडाफोन आइडिया ने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आज के दिन में निकाल कर दिया। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह कंपनी को वित्तीय राहत देने के लिए एक तंत्र लेकर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनी की एजीआर बकाया पुनः गणना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो इसी पर देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने अपडेट दिया और साथ में ही ब्रिटेन के वोडाफोन आइडिया के पीएलसी और भारत के आदित्य बिरला ग्रुप के बीच समूह संयुक्त उद्यम ने कहा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट समझ है कि वोडाफोन आइडिया के मामले में पर्याप्त योग्यता और मजबूती है। देख सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर एजीआर अपडेट आया था ये काफी योग्य और इतना दृढ़ मजबूत था, जिसकी वजह से इस पर दोस्तों दोबारा से यहाँ पर गणना करनी चाहिए। गणना में सुधार की मांग और यह दूरसंचार कंपनी की ओर से ऐसी चीज के भुगतान पर करने के लिए मजबूर करना अनुचित यहाँ पर होने की एक गणना त्रुटि है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक गणना की त्रुटि थी जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन रविंदर टक्कर ने कहा कि यहाँ पर बिजनेस अपडेट है उस पर विश्लेषकों से यहाँ पर बातचीत करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद थी कि कोर्ट हमारी याचिका पर विचार करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इसीलिए यहाँ पर कार्रवाई जो हुई है वो पूरी तरह से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से निकल कर आई। लेकिन जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार से है कि अब सरकार इसमें अब हस्तक्षेप जरूर करनी चाहिए। हम सरकार के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी बीच दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार कर रही है। तो दोस्तों यही तो सबसे बड़ा अपडेट है कि ज्योतिरादित्य हैं जो दूरसंचार मंत्री हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि सरकार है जो बहुत ही जल्द इस वाले अपडेट पर पूरी तरह से फैसला सुनाएगी, जो सरकारी सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले के ऊपर ही। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि एजीआर केस फिर से यहाँ पर दोस्तों लाया जाए और उसमें कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। दोस्तों यही वो अपडेट है जिसकी वजह से कंपनी में कुछ बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। टेक्निकल ब्रेकआउट स्टॉक में वोडाफोन आइडिया, अडानी टोटल गैस और कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया, क्योंकि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती के बाद एशियाई बाजारों में काफी ज्यादा हलचल मच गई। लेकिन दोस्तों इसी को देखते हुए कई शेयरों में तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिले हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हैं विश्लेषक जो कि दोस्तों हैं हरिप्रसाद किशोर पर, और ये सेबी के पंजीकृत एक बहुत ही अच्छे विश्लेषक हैं जिन्होंने इस कंपनी पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा टारगेट दे दिया है। कह दिया है कि कंपनी में सोमवार के दिन में तो 7% का मोमेंटम होता, लेकिन उसके बाद कंपनी में कुछ गिरावट थी। लेकिन इन्होंने देख सकते हैं पहला टारगेट इस कंपनी के लिए 16.5 का और दूसरा टारगेट है 19.31 रुपए का दिया है। और साथ में दोस्तों वोडाफोन आइडिया पर आईसीआई सिक्योरिटीज ने भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और उन्होंने मूल्य में कुछ कटौती का अपडेट दिया है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में जो अपडेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसने भी अपने अपडेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया और कुछ कटौती भरे अपडेट निकाल कर दिए हैं। जैसे कि एजीआर का जो समाधान है वो जोखिम भरा है और इसमें कंपनी का जो वर्ष 2027 का एबिटा मार्जिन है वो 14 गुना से घटाकर 13 गुना कर दिया है। लक्ष्य है जो 15 रुपए से घटाकर 11 रुपए कर दिया। ब्रोकरेज ने होल्ड करने की सलाह दी, लेकिन MOFS
IIFL ने शेयर को 12 रुपए लक्ष्य है और न्यूट्रल रेटिंग दे दी है। तो ये देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज का अपडेट है सिर्फ AGR की वजह से, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि कंपनी में बहुत ही जल्द कुछ और भी नेगेटिविटी आती है तो कंपनी और भी ज्यादा गिरावट करा सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का एक बड़ा अपडेट ये आया था कि नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ उसने $3.6 बिलियन के सौदे के बाद वोडाफोन आइडिया में 10% को उछाला है। तो ये सौदे दोस्तों अगर ऐसे लगातार होते रहते हैं और कंपनी को कुछ ब्याज वगैरह या फिर दोस्तों कुछ राशि फंड के रूप में मिलती है तो ये कंपनी दोस्तों जल्द आपको कुछ बड़े मोमेंटम निकाल कर देगी। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ यहाँ पर मोमेंट जो कि एडवांस पैटर्न चार्ट पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के जो मूविंग एवरेज बन रहे हैं वो पूरी तरह से डल हो गए हैं, मतलब कि बेयरिश मूविंग एवरेज कंपनी का 16 का बन गया है, मतलब कि कंपनी में तगड़ी गिरावट के संकेत यहां से मिल रहे हैं। अगर गिरावट होती है तो कंपनी सबसे पहले सपोर्ट बनाएगी 10.4 का, सेकंड बनाएगी 9.9 का और थर्ड बनाएगी 9.2 रुपए का सपोर्ट। अगर कंपनी में उछाल आता है तो 11 रुपए के बाद 13 रुपए के आसपास तक के टारगेट दे सकती है। तो कुछ ऐसे अपडेट हैं, लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंटम बन रहे हैं जो सीधे सीधे ही 9 रुपए और 16 रुपए की तरफ यहाँ पर जाने के संकेत देते हैं। तो अगर दोस्तों कंपनी इसे कंप्लीट करने आती है तो हो सकता है कि कंपनी में यहीं से बड़े मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि कंपनी का जो स्कोप है वो काफी अच्छा है और आने वाले टाइम पर अगर ये 5G को सेक्टर को यहाँ पर लाती है तो कंपनी में दोस्तों बहुत ही बड़े मोमेंटम बन सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी का स्कोप आने वाले टाइम के लिए तो बेटर है। अगर दोस्तों कंपनी में जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, लेकिन 50-50% रिस्क लेकर चलें, क्योंकि कंपनी में गिरावट के ट्रेंड भी बहुत ही ज्यादा मिल सकते हैं और पैसा लॉस भी हो सकता है। अगर कंपनी में दोस्तों कुछ बड़ा धमाकेदार अपडेट आ गया तो ये कंपनी देखते देखते आपको बहुत ही बड़े प्रॉफिट भी दे सकती है। तो ऐसे टारगेट हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।